जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्ध जीएस पर। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो इंडिया है और अदर संस्थाओं या कंट्रीज़ के साथ जितने भी आपके पैक्ट या समझौते हुए हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। यहाँ पर आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। 2021 के सभी समझौते जो हाईलाइटेड रहे, पहला है आपका लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। आपको सबसे पहले याद रखना है कि भारत और नेपाल दो देशों के मध्य ये आपका समझौता हुआ है। और ये जो परियोजना है, अगर आपसे पूछी जाए कि दोनों देशों में किस देश में स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। नाम उसका लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। याद रखिएगा, इस परियोजना में कोई भी बांध या जलाशय का निर्माण नहीं किया जाएगा। साथ ही 2970 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये जो परियोजना है ये अब तक की नेपाल की सबसे बड़ी परियोजना है और नाम उसका लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। और किनके किनके मध्य हुई, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी और किस राज्य या केंद्र शासित के मध्य, तो लद्दाख। एनटीपीसी और लद्दाख के मध्य पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। ये जो आपकी संस्था है एनटीपीसी, इसकी एक सहायक एजेंसी है, नाम उसका NTPC-REL। इनके और लद्दाख केंद्र शासित के मध्य देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना को लेकर समझौता हुआ है। नेक्स्ट है मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना। ये जो आपकी योजना है ये भारत सरकार, मिजोरम सरकार और वर्ल्ड बैंक के मध्य हुई है, विश्व बैंक के मध्य हुई है। और कुल राशि कितनी है इस परियोजना की, तो 3.2 करोड़ डॉलर की ये परियोजना है। इस समझौते पर भारत की ओर से जो आपके एक सचिव हैं, नाम उनका रजत कुमार मिश्रा, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और भूटान के मध्य समझौता हुआ है। भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर और भूटान की ओर के वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, नाम उनका ल्योम्पो डॉक्टर टांडी दोरजी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग। और ये जो आपका समझौता हुआ है वो भारत और कुवैत के मध्य हुआ है। भारतीय जो कामगार हैं उनको 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए इस समझौते को किया गया है। और वहाँ पर एक संयुक्त समिति की भी स्थापना की जाएगी जो कामगारों के देखरेख में काम करेगी। नेक्स्ट है मांग आधारित टेली कृषि सलाह। ये जो मांग आधारित टेली कृषि सलाह है ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन दो संस्थाओं के मध्य हुआ है। इसके तहत जो किसान हैं वो कॉल पर अपनी समस्याओं को विशेषज्ञों को बता सकते हैं और विशेषज्ञ जो हैं उनका समाधान भी बिना वहाँ पर जाए कॉल पर ही दे सकते हैं। नाम भी टेली कृषि सलाह। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता। ये जो समझौता है ये भारत और डेनमार्क के मध्य हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, ISA की बात हो रही है। इसमें क्या होना है, ये जो आपका ISA है इन्होंने समझौता किया है 8 जनवरी 2021, जिसमें ये लागू भी हो चुका है। और डेनमार्क इस समझौते पर साइन करने वाला पहला देश भी बना है। आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ISA फ्रेमवर्क पर जो समझौता हुआ है उसकी पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो डेनमार्क। नेक्स्ट पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील।
ये जो आपका समझौता है ये राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मध्य हुआ है। इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया गया है कि जो महिला और पुरुष जो पुलिस है उनमें कोई भेदभाव ना हो, बराबर सैलरी, हर एक चीज़ इक्वल वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट है तमिलनाडु औद्योगिक पार्क। ये जो तमिलनाडु औद्योगिक पार्क है ये ESR इंडिया और तमिलनाडु सरकार दो संस्थाओं के मध्य समझौता हुआ है। ये जो पार्क है आपका तमिलनाडु औद्योगिक, इसमें कितना निवेश किया जाएगा अगर बात करी जाए तो 837 करोड़ रुपए निवेश करके इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट कोकिंग कोल समझौता। ये जो कोकिंग कोल समझौता है ये इस्पात मंत्रालय भारत और ऊर्जा मंत्रालय रूस, याद रखिएगा दोनों देशों का, भारत का इस्पात मंत्रालय और रूस का ऊर्जा मंत्रालय इसमें पार्ट ले रहे हैं। अगर कोल इंडिया की बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है भारत में, कोलकाता में। और CEO की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं तो उनका नाम अनिल कुमार झा। नेक्स्ट DBT MOES ध्रुवीय शोध केंद्र, इसके लिए आपका जो समझौता हुआ है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इन दो लोगों के मध्य हुआ है। अगर DBT MOES की फुल नेम की बात करें तो DBT का फुल नेम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इन दोनों के मध्य समझौता जो हुआ है उसी के नाम को ऐड करके इसका नाम बनाया गया। नेक्स्ट है कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार समझौता। ये जो कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार समझौता है ये वर्चुअली स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो दो देश आपके भारत और गाम्बिया, इन दोनों के मध्य जो कार्मिक प्रशासन है और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। ये जो देश है आपका गाम्बिया, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है बांजुल, कैपिटल आपकी बांजुल, और जो करेंसी है उसका नाम है दलासी। तो कैपिटल और करेंसी भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट उड़ीसा सरकार ने महिलाओं में पोषण सुरक्षा के लिए समझौता। अब देखिए राज्य सरकार का नाम है तो राज्य तो एक तरफ होगा ही उड़ीसा सरकार, और किसके साथ किया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, रोम इटली में। स्थापना कब हुई थी, 1961 में। और याद रखिएगा 2020 में इसे ये जो संस्था है आपकी शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो समझौता है आपका उड़ीसा और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम वाला, ये 2023 तक प्रभावी रहना है, मतलब इसकी टाइमलाइन क्या है, मैक्सिमम आपकी 2023 तक। नेक्स्ट चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा या समझौता। ये जो चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा समझौता है ये भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट के मध्य समझौता हुआ है। नाम क्या उसका, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा समझौता। इस समझौते के अंतर्गत जो आपकी 2030 लिमिट क्या 2030 में आपके जलवायु परिवर्तन के लिहाज से सड़क सुरक्षा को बल देती है। और याद रखिएगा ये जो ADB है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फिलीपींस के मनीला में। टोटल 68 देश इसमें शामिल हैं। और याद रखिएगा नाम जरूर है इसका एशियाई विकास बैंक, लेकिन इसमें अदर महाद्वीप के कंटिनेंट के भी कंट्रीज शामिल हैं। और इसमें 68 में टोटल 49 एशियाई देश शामिल हैं। नेक्स्ट है डीप पॉकेट्स कैपिटल वेंचर समझौता। ये जो आपका मतलब है इसका नाम का डीप पॉकेट्स कैपिटल वेंचर, ये सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो व्यापक वित्तीय
धन, या आप इसको बोल सकते हैं संसाधन। और किनके किनके मध्य हुआ है, तो एक इंडस्ट्री आपकी भारत की रीति समूह और दूसरा ग्रुप नाम उसका कनोडिया ग्रुप, इन दोनों के मध्य डीप पॉकेट्स कैपिटल वेंचर समझौता। नेक्स्ट, कृषि एवं सहायक क्षेत्र समझौता। ये जो कृषि एवं सहायक क्षेत्र समझौता है भारत और फिजी देश के मध्य हुआ है। और याद रखिएगा ये जो समझौता है ये दोनों देशों के मध्य जो विभिन्न क्षेत्र हैं जो कृषि रिलेटेड हैं, आपके काम करना, कारीगरों का, जो किसान होते हैं उनके लिए, तो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो भारत और फिजी कृषि क्षेत्र में सहयोग। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना समझौता। ये जो स्वामित्व योजना समझौता है ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था और किसके किसके मध्य, तो असम सरकार और साथ में सर्वे ऑफ इंडिया, इन दो लोगों ने इसमें पार्ट लिया। और जो पंचायती राज दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में ये आरंभ किया गया था। इसका यूज़ क्या है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें एकीकृत संपत्ति सत्यापन जो होता है उसका प्रसार करना है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार साझेदारी समझौता। ये जो समझौता है भारत और यूके के मध्य हुआ है, यूके यूनाइटेड किंगडम, और जो आपका भारत के विदेश मंत्रालय हैं और विदेश मंत्रालय ब्रिटेन के, इन दोनों के बीच विकास कार्यक्रम को लेकर ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है पुणे मेट्रो रेल परियोजना। ये जो पुणे रेल मेट्रो परियोजना है भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने इसमें साथ में पार्ट लिया है। और जो यूरोपीय बैंक है उन्होंने इस परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है, कर्ज बोल सकते हैं आप, 60 करोड़ यूरो वहाँ की करेंसी आपकी, 60 करोड़ यूरो का कर्ज प्रदान किया है। अगर बात करें यूरोपीय निवेश बैंक के हेडक्वार्टर की, तो कहाँ पर है, लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा परियोजना समझौता। जो सौर ऊर्जा परियोजना समझौता है ये भारत और श्रीलंका दो देशों के मध्य हुआ है। और याद रखिएगा भारत ने इसमें श्रीलंका को कुल 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। मतलब भारत के द्वारा श्रीलंका को ऋण दिया गया है कितना, 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर। और याद रखिएगा 2030 तक श्रीलंका की यानी देश की जो भी ऊर्जा ज़रूरत है आपकी, उसका 70% टोटल इस योजना के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन न्यूट्रल हेतु समझौता। ये जो कार्बन न्यूट्रल हेतु समझौता है ये आपका 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने आरंभ किया था। और कौन कौन से जो संस्थाएं हैं इसमें पार्ट ले रही हैं राज्यों के साथ, तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड ये आपकी संस्था हो गई। और कहाँ पर आरंभ किया गया है, तो लद्दाख में। इस योजना के तहत जो आपका क्षेत्र पड़ता है लद्दाख, वहाँ पर कार्बन को न्यूट्रल बनाने का कार्य किया जा रहा है। और ये जो कंपनी आपकी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ये एक ऊर्जा एनर्जी क्षेत्र की नई कंपनी है, अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हुई है। और इसका कार्य क्या है, मेन वो स्वच्छ और जो आपकी विश्वसनीय ऊर्जा होती है उसको बढ़ाने के लिए भारत में कार्यरत है। नेक्स्ट सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। अभी देखिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत और श्रीलंका का नाम आया था, अब नाम भारत और उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है भारत और उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर सौर फोटोवोल्टिक भंडारण तकनीकी और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जाएगा। मतलब भारत और उज्बेकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। किससे रिलेटेड है, सौर ऊर्जा। और श्रीलंका वाले में भारत ने श्रीलंका को कर्ज दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, सहयोग है केवल। नेक्स्ट है वीज़ा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी।
जो वीज़ा सुविधा है उसमें भारत और इथियोपिया दो देशों ने समझौता किया है। और याद रखिएगा, वीज़ा सुविधा मतलब दोनों देशों के जो यात्री होते हैं उनके लिए, और जो चमड़ा उद्योग है वो भारत की जो टेक्निक है उसमें। जो इथियोपिया है उसकी राजधानी की बात करें तो नाम उसका आदिस अबाबा। मुद्रा की बात करें तो इथियोपियन बर। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो साहेल वर्क ज्वेडे। नेक्स्ट है आपका मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना और आवास। इन सभी क्षेत्रों में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मालदीव। और अगर मालदीव की कैपिटल की बात करें तो जो मालदीव है वो अरब सागर में स्थित है। और भारत और मालदीव अक्सर एक दूसरे के साथ समझौते करते रहते हैं। और इस बार जो समझौता हुआ है लेटेस्ट, वो मछली के क्षेत्र में, जो प्रसारण है उसके क्षेत्र में, और सड़क अवसंरचना और आवास में भारत जो है वो मालदीव की मदद करने जा रहा है, और इसीलिए इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन की समस्या समझौता। ये जो आपका जलवायु परिवर्तन का समझौता है ये बिहार सरकार और यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मध्य हुआ है। इसके तहत 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला कि जो आपका बिहार राज्य है वहाँ पर 2040 तक कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल कम किया जाएगा, जिससे पोल्यूशन में आपकी बहुत कमी होगी, मुक्ति मिलेगी लोगों को। और बिहार राज्य में ही जो 15 साल के ज़्यादा के वाहन हैं, मतलब उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी रजिस्ट्रेशन 15 साल से पुराना है, उन वाहनों को सभी को हटा दिया जाएगा। और ये सरकार जो उसका समझौता हुआ है वो जलवायु परिवर्तन की समस्या समझौता नाम से जाना जाता है, बिहार और यूनेप के मध्य। नेक्स्ट है सहतूत बांध निर्माण समझौता, भारत और अफगानिस्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम्स के लिए ये जो सहतूत बांध समझौता है ये 29 करोड़ लागत से बनाया जा रहा है। कहाँ पर? काबुल में। ठीक, भारत मदद कर रहा है किसकी? अफगानिस्तान की। काबुल में 29 करोड़ रुपए की लागत से। और बांध का नाम क्या? सहतूत बांध। और याद रखिएगा जो वहाँ पर निवासी हैं उनमें से 20 लाख लोगों को स्वच्छ पानी, स्वच्छ पेयजल इस बांध के निर्माण से मिलेगा। तो भारत और अफगानिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट सहतूत बांध। नेक्स्ट है व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता CEPA, भारत और मॉरिशस। ये जो समझौता है आपका सेपा, मॉरिशस जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। और याद रखिएगा भारत इस समझौते को करने वाला अफ्रीका महाद्वीप में पहला ऐसा देश बना है मॉरिशस जिसने भारत के साथ समझौता किया है। और इस समझौते की जो स्टार्टिंग हुई, जो घोषणा हुई, वो 1 अप्रैल 2021 में हुई। नेक्स्ट है भारत और मालदीव। भारत और मालदीव फिर से एक समझौता, और किस क्षेत्र में? खेल और युवा मामलों के सहयोग में समझौता। जो आपके गेम्स होते हैं और प्लेयर्स रिलेटेड बात हो रही है, तो कौन से 2 देश? भारत और मालदीव। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षाकरण उपकरण खरीद, और किन 2 देशों के मध्य? भारत और फिलीपींस। जो भारत और फिलीपींस हैं उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कई सारे रक्षा उपकरण के साथ आपस में समझौता किया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग समझौता, और कौन से देश इस बार इसमें 2 शामिल थे? तो भारत और जापान। भारत के साथ जापान ने जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग समझौता किया है। नेक्स्ट सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन और निर्यात समझौता, और ये जो समझौता है आपका सैन्य सामग्री वाला भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है।
नेक्स्ट है आपका गगनयान मिशन समझौता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आपके गगनयान मिशन है उसमें भारत की संस्था कौन सी, इसरो, और फ्रांस देश की संस्था कौन सी, CNSC, भाग ले रही है। दोनों ने मिलकर गगनयान मिशन को सफल बनाने का प्रयास आरंभ किया है। इसके बाद है 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति समझौता। भारत और फेसबुक और साथ में एक संस्था और क्लीन मैक्स, इन 3 संस्थाओं ने 100% नवीनीकरण आपकी जो ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समझौता किया है। और याद रखिएगा कभी कभी इस तरीके भी पूछ देता है कि कितने देश या कितनी संस्थाएं शामिल हैं, तो टोटल इसमें 3 लोग शामिल हैं, भारत, फेसबुक और क्लीन मैक्स। नेक्स्ट है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों में जो प्रवेश के लिए रोकने हेतु समझौता। इसको समुद्री सफाई समझौता भी कह सकते हैं। और किन 2 देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और जर्मनी। भारत और जर्मनी ने हाल ही में समुद्र को स्वच्छ करने के लिए, और उसमें भी मेन जो आपकी चीज़ है वो क्या, प्लास्टिक कचरे को प्रवेश रोकने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी हेतु समझौता। ये अभी हाल ही में हुआ है कि भारत और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये जो आपके भारत के साथ माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है, और किसके लिए समझौता किया है, जो कृषक होते हैं, किसान हैं, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, और साथ में उनको नई जो टेक्नोलॉजी होती है तकनीकी से हेल्प करने के लिए ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है जनजाति स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग हेतु समझौता। ये समझौता भी आपका जनजातीय मंत्रालय यानी भारत सरकार की बात हो रही है, और कंपनी कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों लोगों ने मिलकर समझौता किया है। किन क्षेत्रों में, जो आपके जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनजाति स्कूलों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग हेतु। नेक्स्ट है सिक्किम में जिला सड़कों के उन्नयन हेतु समझौता। सिक्किम राज्य में पहली बार भारत और एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य समझौता हुआ है, और किस लिए, जो वहाँ की सड़कें हैं उनको सुधारने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए। नेक्स्ट है खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता। खनिज रिलेटेड जो भी आपकी हेल्प चाहिए होगी वो भारत और अर्जेंटीना एक दूसरे को प्रदान करेंगे, और उसी को नाम दिया गया खनिज संसाधन के क्षेत्र में समझौता। नेक्स्ट है मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता। और कौन कौन से देश या संस्थाएं शामिल हैं, तो भारत के साथ संघाई देश, मतलब जो आपके SCO कंट्रीज़ हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका एक समूह, और मास मीडिया के क्षेत्र में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट है सतत शहरी विकास हेतु समझौता, और ये जो समझौता है वो भारत और जापान के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर समझौता। लोथल जो स्थल है आपका पुराना, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ था, उसी सभ्यता को लेकर कहा जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय भारत का, पत्तन पोत परिवहन और जलमान मंत्रालय भी भारत का। भारत के 2 मंत्रालय इसमें पार्ट ले रहे हैं, एक कल्चरल जो आपकी मिनिस्ट्री है, कौन सी, संस्कृति मंत्रालय, और दूसरा पत्तन पोत परिवहन और जलवार मंत्रालय। नेक्स्ट है कृषि सहयोग समझौता, और वो भी कितने वर्ष का, 3 वर्षीय कृषि जो सहयोग समझौता है। कौन से 2 देश, भारत और इजराइल। अभी कृषि पे एक भी और देश आया था ऊपर, अब याद रखना है ये 3 वर्षीय जो समझौता हुआ है कृषि में, वो भारत ने किस देश के साथ किया है, तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट है अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी समझौता। ये जो समझौता है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और फिनर्जी, वो किस देश की कंपनी है आपकी, इजराइल, मतलब IOC इंडिया की और फिनर्जी इजराइल की, ये दोनों मिलकर अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी समझौता कर रहे हैं। नेक्स्ट है पारादीप प्लास्टिक पार्क हेतु समझौता। ये जो पारादीप है ये किस जगह है, तो उड़ीसा में, ठीक। तो उसी के लिए प्लास्टिक पार्क हेतु एक समझौता हुआ है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं इसमें, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और
उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उड़ीसा राज्य में ही आपका पारादीप, और उसी को लिए समझौता किसके लिए, प्लास्टिक पार्क के लिए। नेक्स्ट है सिविल स्पेस गतिविधियों के संबंध में समझौता। ये जो सिविल स्पेस संबंधी गतिविधियां हैं इनके लिए किन दो देशों में समझौता हुआ है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सिविल स्पेस गतिविधियों के संबंध में समझौता किया है। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया 2021 और उससे पहले के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझौते हुए हैं इंडिया या इंडिया के स्टेट्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था या कोई वर्ल्ड बैंक या WHO, इस तरीके वाले आपको इस वीडियो मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला जो टॉपिक चाहिए आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।